हे एवरीवन, आज हम लोग टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि है कैडेंस एल्गोरिदम। कैडेंस एल्गोरिदम क्या करता है, हमें एक एरे दिया होता है और उस एरे से हमें मैक्सिमम सब एरे सम देना होता है। मतलब कि जो भी हम कितने भी नंबर को लेकर जोड़ सकते हैं और उनको ऐसा जोड़े कि समेशन मेरे मैक्सिमम हो जाए। ठीक, और ये ध्यान रखें कि जो भी हम नंबर चूज करेंगे वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब जो भी हमने नंबर सेलेक्ट किया ऐड करने के लिए सब एक पास होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि दो नंबर यहां से और बीच में कोई नंबर है फिर दो नंबर लास्ट का, ऐसा नहीं। जितने भी हम नंबर चूज करेंगे सब एक पास होने चाहिए। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस। ये तो जैसे हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, जैसे हमारे पास ये एक एरे दिया हुआ है, तो अगर मुझे कोई बोलता है कि इसमें हमको मैक्सिमम कंटिन्यूअस सम चाहिए, तो ये हमें पता है कि इन तीनों नंबर को मैं तीनों एक साथ नंबर, जब भी मैं नंबर चूज करूंगा सब एक पास ही रहने चाहिए। ठीक, और मैं चाहे जितने भी नंबर ले सकता हूं इसमें से। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो यही हमें मैक्सिमम दे देंगे। तो इसका मैक्सिमम सम कितना जाएगा, 7। सिमिलरली ऐसे केस में अगर मुझे कोई बोले कि आप कोई भी रेंज में नंबर सेलेक्ट करो, उनको जोड़ो, तो मैं 7 आना चाहिए मैक्सिमम। तो अगर मैं इनको जोड़ता हूं इतने नंबर को, तो ये हमें मैक्सिमम सम दे देंगे, जिसका समेशन होगा 7। इसी को सॉल्व करते हैं हम कैडेंस एल्गोरिदम से। तो बेसिकली कैडेंस एल्गोरिदम में हमें बस दो बातें ध्यान देनी है। पहली बात यह है कि जब भी मैं कोई भी नंबर को लेता हूं, जैसे कि मेरे को यहां से लेके यहां तक इटरेट करना है हर एक नंबर को। ठीक, जब भी मान के चलो कि मेरी ith पॉइंटर भी ऐसे मान लेते हैं, मेरी ith पॉइंटर इस पे है। ठीक, तो हमें क्या करना है, एक बात और समझ लेते हैं कि जब इसमें हमने दो वेरिएबल बनाए, एक मैक्स सम नाम का, एक सम नाम का। मैक्स सम नाम का हमारा जो वेरिएबल है वो हमें मैक्सिमम सम अब तक का रिटर्न करेगा। मतलब कि हम हर बार समेशन करते जाएंगे और जो भी मैक्सिमम सम होगा उसको इस वाले में स्टोर करते जाएंगे। तो हमें ये ध्यान देना है कैडेंस में कि मैक्स सम को हमको 2 बार अपडेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि जब हम इस करंट नंबर को इटरेट कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये करंट नंबर मैक्स सम वाले से मेरे खुद से बड़ा हो। ठीक, तो हमें एक बार तो यहां मैक्स लेना है कि जब हम इस नंबर को उठाएंगे। दूसरी बार हमें मैक्स सम तब देखना है, मान के चलो हमने इस नंबर को पकड़ा और हो सकता है इसके पहले वाले भी कुछ सम दे रहे थे, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो हो सकता है कि ये मैक्स सम से बड़ा आ जाए। तो एक बार हमको मैक्स सम को यहां पे अपडेट करना है, मतलब हमको मैक्स सम को 2 जगह अपडेट करना है। तो यही 2 मेन हमारे पास पॉइंट है। और ये ध्यान देना है कि जब भी हमारे पास समेशन निगेटिव होगा तो मैं समेशन को 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, क्योंकि मान के चलो कि ये नंबर मेरे पास था 2। ठीक, और इसके अब तक पहले तक का मैं सम करते हुए आ रहा था और वो मान के चलो -1 था। तो मैं इन दोनों से ऐड जब करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर इससे और निगेटिव होगी तो और छोटा ही बनाएगा। तो इससे बढ़िया कि भाई तुम जो पिछले नंबर है उसका एहसान हमको नहीं लेना है, मैं इसी वाले को ले लूंगा। मतलब इसीलिए हम पिछले वाले नंबर को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। आइए कोडिंग पार्ट में देखते हैं, हमको और क्लियर होगा अच्छे से। जैसे मान लेते क्या करना है, हमें 2 वेरिएबल मैंने बताया कि एक वेरिएबल है जिसमें हम अब तक का मैक्सिमम सम स्टोर करेंगे और एक समेशन नाम का वेरिएबल जिसमें हम अब तक के नंबर को समेशन धीरे धीरे करते हुए आएंगे। चलिए, जैसे सबसे पहले हम इटरेट करते हैं यहां से, तो हमारा पॉइंटर होता है i। एक हमने लूप लगाया जो कि यहां से लेके यहां तक वेरी करेगा। पहला पॉइंटर है मेरा i जो कि -2 पे है। ठीक, अभी करंट में स्टार्टिंग में क्या है, हमने मैक्सिमम सम को सबसे छोटे वाले नंबर से इनिशियलाइज किया जो कि है इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। जब मेरा i इस पर आएगा तो मैंने क्या लिखा, मैक्स सम को अपडेट करने की कोशिश करो। हो सकता है कि ये जो नंबर है अकेले खुद बड़ा हो जाए मैक्स सम से। अभी क्या है, मैक्स सम में मेरे मिनिमम वैल्यू सबसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू और -2 का मैक्स। ऑब्वियस सी बात है -2 बड़ा है, तो मैक्स सम में मेरे पास कितना आ जाएगा, -2 इसमें हो गया होगा। फिर क्या हुआ, समेशन में जो सम नाम का वेरिएबल था इसमें मैंने इस नंबर को ऐड कर दिया। अभी इसमें क्या था, 0 था और यहाँ पे क्या है, -2 है। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो समेशन नाम की वेरिएबल कितना मेरे पास स्टोर हो जाएगा, -2। और यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा, अगर समेशन मेरा 0 से बड़ा है तो एक बार और अपडेट करूं मैक्स को, नहीं तो समेशन को 0 कर दूं। तो समेशन मेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि समेशन जो है मेरा निगेटिव है। तो इसको मैंने कर दिया समेशन को 0। अब मेरा पॉइंटर बढ़ के आ जाएगा 3 पर। अब मैं कोशिश करूंगा क्या, 3 को अपडेट करने की। मैक्स सम में मेरे -2 है, यहाँ पे -3 है। इन दोनों का मैक्स लूंगा तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो यहाँ पे मैक्स सम मेरे -2 है। अब क्या है कि मैं समेशन में -3 जोड़ दूंगा। मतलब समेशन में मेरे कितना था, 0 और 0 प्लस -3 करूंगा तो समेशन में मेरे पास आ जाएगा -3। अब मैंने यहाँ पे चेक किया कि मेरा समेशन ग्रेटर है 0 से, नहीं, छोटा है।
यानी कि एल्स कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि समेशन मेरा 0 हो जाएगा। अगला पॉइंटर मेरा आ जाएगा फोर्थ वाले पर। मैं क्या देखा, मैक्स सम में मेरे पास कितना है -2, AI मेरे पास कितना है ये, इन दोनों का जब भी मैक्स लूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्स में 4। अब ये क्या है कि समेशन प्लस इक्वल टू AI, ठीक। तो समेशन में मेरे पास है 0 और इस समय मेरे पास कितना है 4। तो जब मैं करूंगा तो समेशन हो जाएगा 4। अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना, जो आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि अगर निगेटिव हो रहा था सम तो मैं क्यों सम को 0 कर रहा था। एज्यूम कर लीजिए अभी आपके पास समेशन में सम में कोई निगेटिव वैल्यू है, मान चलिए -2। तो जब मैं यहां पे कर रहा था, इस वाले पर पॉइंटर जब मेरा था, तो सम प्लस इक्वल टू AI, यानी कि -2 प्लस 4 करता तो कितना आ रहा था -2 ही आता। मतलब निगेटिव वैल्यू अगर सम में है तो जब भी मैं करूंगा वो उससे छोटी ही वैल्यू देगा। तो इससे बढ़िया यही है कि मुझे जो पुराने वाले समेशन है वो मेरे को नहीं चाहिए, यही वाला जो मेरा नंबर था यही मैक्स दे देता। तो इसलिए हमको ये ध्यान देना कि जब भी मेरा समेशन निगेटिव हो तो उसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। मतलब इसके पहले के जो पूरा पीछे के नंबर है वो कोई भी पॉजिटिव सम नहीं दे रहे। इससे ये बढ़िया है कि मैं यही से स्टार्ट करूं। समझ आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे मेरा पॉइंटर था, तो सम में था 0 और ये अपडेट होकर कितना हो जाएगा सम में 4, ठीक। मैं देखा कि अगर मेरा सम ग्रेटर है क्या 0 से, हाँ ट्रू है। तो क्या क्या मैक्स सम इक्वल टू मैक्स डॉट, मैक्स सम में मेरे 4 है, सम भी मेरा 4 है, तो अपडेट करूं होगा नहीं क्योंकि 4 तो है ही मैक्स, ठीक। अगला पॉइंटर आ जाएगा मेरा यहाँ पर 1 पर। अब मैं क्या करूंगा, मैक्स सम देखूंगा किसका, 4 का -1 का, तो मैक्स सम मेरा 4 ही रहेगा, कोई बात नहीं। आगे आ जाता हूं, इसको मैं जब सम करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी थी 4 प्लस -1 3 आ जाएगा। अब मैंने देखा समेशन ग्रेटर है क्या, तो अपडेट करने की कोशिश करूं पर अपडेट नहीं होगा। अगला पॉइंटर आ जाएगा मेरा किस पर, -2 वाले पर। यहां पे मैंने क्या किया, अपडेट करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैक्स में मेरे है 4, इसमें है -2, अपडेट नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, मैंने समेशन किया 3 प्लस -2, समेशन अपडेट हो जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा 1 आ जाएगा, ओके 1 आ गया। अब मैं देखा कि समेशन मेरा ग्रेटर देन 0, हाँ अपडेट करने की कोशिश करूंगा पर अपडेट नहीं हुआ। क्यों, किससे अपडेट करूंगा, इस समय इसकी करंट वैल्यू कितनी है मैक्स में 4, सम की वैल्यू कितनी है 1, अपडेट नहीं हुआ क्योंकि सम मैक्सिमम तो खुद ही बड़ा है, ठीक। अब ये चल गया। अब अगला पॉइंटर मेरा आ जाएगा किस पर, 1 पर। तो मैंने क्या देखा, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम में मेरे पास 4, AI की वैल्यू कितनी है 1, अपडेट नहीं होगा। लेकिन हाँ समेशन चेंज हो जाएगा, सम प्लस इक्वल टू AI, ठीक। तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा। अपडेट करने की कोशिश करूंगा, अपडेट नहीं हुआ। पॉइंटर मेरे पास कितना आ जाएगा, इस पर हो जाएगा बढ़कर आ जाएगा इस पर 5, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपडेट करने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम में मेरे कितने हैं 4, AI की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि हमको आप 2 जगह अपडेट करना है। हो सकता है कि जो करंट वैल्यू है वो अब तक के मैक्सिमम से सबसे मैक्स हो, जैसे कि अभी तक मैक्सिमम यहाँ तक हम लिए थे, इसके पहले तक तो 4 था और ये वैल्यू खुद अकेले 5 है, तो यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। इसीलिए ये अब यहाँ पे मैक्सिमम में हो जाएगा मेरे पास 5। अब समेशन क्या है, समेशन प्लस इक्वल टू A ऑफ I, यहाँ पे था क्या 2 और यहाँ पे जब मैं इसको करूंगा कितना 2 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अब आपको शायद यहाँ पे और क्लियर हो रहा हो कि मैं समेशन को क्यों 0 कर रहा था निगेटिव होने से। अगर मान लीजिए इसका मतलब अगर समेशन में मेरे पॉजिटिव है, इसका मतलब है इस करंट वाले के पिछले वाले में अगर मैं देखूं तो मुझे पॉजिटिव था, तो मतलब मेरे को काम आ सकता था इसके बाद की वैल्यू। अगर मान के चलो ये निगेटिव होता तो ये 2 प्लस, अगर मान के चलो सब में मेरे पास निगेटिव होता तो ये और भी वैल्यू छोटी कर देती। तो इसीलिए हमें क्या करना है, समेशन में सम वाले में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही रखना है, 0 से पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 5 7। अब मैं यहाँ पे देखा कि समेशन मैक्सिमम दे रहा है क्या, हाँ मैक्सिमम में मेरे पास 5 था, यहाँ पे 7 था, अपडेट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 और ये भी था कितना मेरे पास 7, ठीक। अब पॉइंटर मेरा बढ़ के आ जाएगा इस पर, ये देखा क्या मैक्सिमम ले लो किसका, मैक्सिमम में मेरे पास कितना है 7, ये कितना है -3, अपडेट नहीं होगा वैल्यू, ठीक। अब क्या है समेशन को मैं देखूंगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 7 प्लस -3 कितना हो जाएगा 4, ठीक, ओके 4। यहाँ पे देखा कि समेशन ग्रेटर है तो अपडेट करने की कोशिश करूंगा पर अपडेट नहीं होगा। अपडेट किससे करूंगा, मैं देखूंगा मैक्सिमम मेरे पास 4, सम है 4, तो मैक्स तो खुद ही है, बस यहाँ पे खत्म हो गया। और लास्ट में मैंने क्या किया, रिटर्न करता हूँ मैक्सिमम सम। मैक्सिमम सम में मेरे कितना है 7, तो ये मेरा 7 रिटर्न हो जाएगा।
आई होप को आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें।